ट्रैक्टर के ऊपर 50% सब्सिडी आई हुई है तो किसानों के लिए सुनहरा अवसर है कि वो सब्सिडी पर ट्रैक्टर खरीदें। किसान भाइयों, सरकार भी जानती है दिवाली के आसपास जो है किसान ट्रैक्टर खरीदते हैं ताकि उनको अच्छा लाभ वो दे। तो सरकार ने इसीलिए इस बार जो है दिवाली के आसपास ट्रैक्टर के ऊपर सब्सिडी निकाली है। इस योजना के तहत किसान कैसे पाए सब्सिडी? अगर आप इस योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर जो संबंधित विभाग है उसके अधिकारियों से मिलकर के भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत किसानों को कितना देना होगा मूल्य? इस योजना के लिए पात्र किसानों को ट्रैक्टर के आधे मूल्य का ही भुगतान करना होगा और बाकी आधा जो है भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। तो किसान भाइयों, ट्रैक्टर के ऊपर अगर आप सब्सिडी लेना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सत्यनारायण ब्यान और खेत किसान यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज बात कर रहे हैं ट्रैक्टर के ऊपर आई हुई सब्सिडी के बारे में। इस सब्सिडी के लिए किसान भाइयों आपकी कुछ नियम और शर्तों से गुजरना होगा। आइए उनके बारे में जानकारी लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पर जो है सरकार 50% सब्सिडी के अलावा आधा पैसा किसान को दे होगा, यानी कि किसान को 50% पैसे भरने होंगे। लेकिन किसान को ये पैसे भी जेब से भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए जो सरकार ऐसा आपका आवेदन मंजूर करेगी कि आप जो है इसके ऊपर लोन करवा सकते हैं। अगर आपके पास 5% पैसा है, 10% पैसा है तो आप वो भर दीजिए, बाकी 40% आपका लोन हो जाएगा और 50% जो है सेंट्रल सरकार आपको इसके लिए सब्सिडी दे देगी। तो यानी कि आपको इसके लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंतर्गत किसान भाइयों, सेंट्रल गवर्नमेंट के अतिरिक्त कुछ राज्य सरकारों ने अपनी तरफ से भी सब्सिडी जोड़ दी है। तो किसान भाई जो है अपने लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अतिरिक्त जो राज्य सरकार है उससे भी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको इसके अंतर्गत अपने राज्य के अनुसार ज़्यादा सब्सिडी मिल सकती है। कुछ राज्यों में केंद्र सरकार की सब्सिडी की जो घोषणा है उसके ऊपर अमल करते हुए ज़्यादा सब्सिडी की घोषणा की है और केंद्र सरकार की सब्सिडी के तहत ट्रैक्टर लेने के लिए आपको पहले आवेदन फार्म भरना होगा। आवेदन फार्म भरने के लिए जो है आपकी वेबसाइट कौन सी है वो भी हम आपको बताएंगे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उससे पहले अपने किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जो भी सरकारी योजना सब्सिडी आदि की जानकारी चाहता है या फिर कोई भी नए कृषि यंत्र या फिर अपने नए खाद बीजों के संबंधित या खेती से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहता है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें उसका नोटिस आप तक आ सके, आप समय रहते उसका लाभ उठा सकें। कौन कौन कर सकता है आवेदन? इस आवेदन में कुछ प्रावधान किए गए हैं। सरकार सबसे पहले पात्र की जांच करेगी, उसके बाद ही सब्सिडी दी जाएगी। यानी कि आप फार्म भर दीजिए, उसके बाद सरकार जांच करेगी कि कौन कौन पात्र है। पात्र की कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त यह है किसान भाइयों कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि वह जो 18 से 60 वर्ष के बीच में उसकी आयु होनी चाहिए और वह छोटा किसान हो। किसान के नाम पर कृषि भूमि होना अनिवार्य है, नहीं तो सरकार उसको जो है किसान नहीं मानेगी। जो इससे आवेदन करने वाले किसान ने पहले किसी भी ट्रैक्टर के ऊपर जो सब्सिडी ना ली हो और पिछले 7 साल में इस प्रकार से उसने सब्सिडी के से कोई ट्रैक्टर ना खरीदा हो। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं किसान भाइयों जो आपके पास होने जरूरी हैं, थोड़ा सा उनका भी जिक्र कर लेते हैं। आधार कार्ड, बैंक के खाते का विवरण, पहचान दस्तावेज यानी कि पैन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि के आपके पास होने जरूरी हैं क्योंकि आपकी आईडी वहां पर चेक की जाएगी। पासपोर्ट साइज फोटो, भूमि विवरण विलेख, आवेदन में किसान द्वारा भरी जाने वाली जानकारी, आवेदक का पता पूरा होना चाहिए, जाति का विवरण हो, मोबाइल नंबर हो, आवेदक की जन्म तिथि भी उसके अंदर भरी जाएगी और लिंग तथा पिता या पति का नाम आपको भरना होगा कि वहाँ से मैं फलाना व्यक्ति हूँ। तो इनमें से जो भी आप इसके अंतर्गत अपना लाभ उठाना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों कौन सी साइट के ऊपर जाकर के आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इनकी साइट है किसान भाइयों pmkisan.gov.in के ऊपर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। किसान भाइयों, इस प्रकार ये छोटी जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान, राम राम।